जय हिंद दोस्तों। हम दिनेश आपको इंडियन बिगनर ट्रेडर में स्वागत करते हैं। आइए स्टार्ट करें आपका प्रैक्टिस। तो आप लोग को पता है जो भी पढ़ाना था वो सारे कैंडल के बारे में हम आपको पढ़ा दिया है। अब यहाँ पर सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है और वन लॉट से आपको ट्रेडिंग करना है। बात समझ गए? तो आपको यहाँ पर हम प्रैक्टिस ये कराएंगे कि मार्केट ऊपर जाता है तो क्यों जाता है, अगर नीचे जाता है तो क्यों जाता है, उन सारे कंडीशन को हम समझते हैं। जैसे पहले हम भी ट्रेडिंग करते थे तो हमको कोई बताने वाला नहीं था, समझाने वाला नहीं था, तो हमने अपने सीखा है कि ये मार्केट ऊपर जा रहा है क्यों, नीचे जा रहा है क्यों। तो आपको हम यहाँ सिखा रहे हैं, बस आपको सीखना है। सीखने के बाद आप जाकर अपने चार्ट पर इसको प्रैक्टिस करिए। जैसे यहाँ पर थोड़ा बहुत सीखिए, उसको जाकर इसको चेक करिए कि ऐसा होता है कि बस बता दिए हैं बस। तो आपको इसको बिलीव भी करना है और आपको यहाँ पर सीखना है। तो आइए, आपके चार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे जो कि ये निफ्टी 50 का चार्ट है। यहाँ पर हम ये मार्केट क्लोज हो चुका है। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि ये मार्केट ऊपर गया था क्यों गया, और ये नीचे गया था क्यों गया, रेंज में है तो क्यों है। इन सारी बातों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करें। चलिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 12 तारीख का है। तो ये है 12 तारीख। अच्छा सॉरी, ये ब्लैक ही है ना, इसलिए यहाँ व्हाइट लेना पड़ेगा। ये 12 तारीख है। कितनी तारीख? ये 12 तारीख का मार्केट है। अब ये 12 तारीख का मार्केट है, तो 12 तारीख का जब मार्केट ओपन हुआ, ये क्या है? पहला कैंडल है। तो हमने आपको बताया कि जो आपका मार्केट होता है उसका जो हाई होता है और जो लो होता है, जैसे पहला कैंडल जब बना तो पहले कैंडल का जो हाई होता है और जो लो होता है उसको हम चिन्हित कर लेते हैं। चिन्हित कैसे कर लेते हैं? जैसे जो पहला कैंडल बना है, जैसे ये पहला कैंडल बन गया, तो पहला कैंडल को हमने लो को ऐसे नीचे मार्क कर लेंगे, चिन्हित कर लेंगे, और इसके ऊपर को ऐसे चिन्हित कर लेंगे। अगर मार्केट इसी के अंदर ही ट्रेड कर रहा है तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया तो हम ट्रेड करेंगे, अगर इसको नीचे चला गया तो हम ट्रेड करेंगे, लेकिन जब तक इसके अंदर रहेगा हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये हमारा क्या है? नो ट्रेडिंग जोन। क्या है ये? नो ट्रेडिंग जोन है मेरे दोस्त। अगर ये नो ट्रेडिंग जोन है तो इसके बीच में हमको ट्रेड करना ही नहीं है। तो चलिए आइए देखते हैं कि ट्रेड हमको करना कब है। चलिए, तो पहला कैंडल हमारा ये है, इसको हम चिन्हित करेंगे। पहला कैंडल को लो हमने चिन्हित कर लिया, पहला कैंडल को हमने हाई चिन्हित कर लिया। ठीक, उसके बाद ये तो हो गया आज का कैंडल जब ओपन हुआ तो हमने चिन्हित कर लिया। लेकिन हम आपको ये भी बताए हैं कि मार्केट ओपन होने से पहले हमको कल का मार्केट देखना होता है कि कल का मार्केट में हाई क्या था, कल का मार्केट का लो का क्या था, और कल का मार्केट का क्लोजिंग क्या था। भाई, जहां जो कल का मार्केट का जो हाई होता है ना, वो हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करता है। जो कल का मार्केट का लो, सॉरी क्या बोल दिया हमने, जो कल का मार्केट का हाई होता है वो हमारे लिए रजिस्टेंस काम करता है, और जो कल का मार्केट का लो होता है वो हमारे लिए सपोर्ट काम करता है, और कल का मार्केट जो क्लोज होता है वो हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों काम करता है। कैसे काम करता है? जैसे ये कैंडल है, अगर मार्केट ऊपर से आ रहा है, ऐसे ऊपर से आ रहा है, ये हमारे लिए सपोर्ट काम करेगा। अगर ये मार्केट का लो है, मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, यही हमारे लिए क्या काम करेगा? रेजिस्टेंस काम करेगा। मतलब एक ही वही क्लोज ही अगर ऊपर से आ रहा है तो हमारे लिए सपोर्ट काम करेगा, अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो वही हमारे लिए किसका काम करेगा? किसका काम करेगा? रेजिस्टेंस का काम करेगा। चलिए आइए देखते हैं फिर। आइए हम इसको हटा देते हैं पहले। चलिए, तो ये तो हमारा आज का हमने चिन्हित कर लिया। अब हम देखेंगे कल का मार्केट। कल का मार्केट का क्लोजिंग क्या है? ये क्लोजिंग है, इसको चिन्हित कर लेते हैं। चलिए, हाई क्या है कल का? कल का मार्केट का हाई ये है। थोड़ा नीचे कर दिए तो नीचे हो गया थोड़ा सा। अभी आप कहेंगे गलत कर दिए ना, इसलिए हम सीधा सीधा करेंगे। ये है, ये है, और हो तो गया। कल का क्लोजिंग, कल का लो है ये लो है। चलिए, इतना चीज कर लिए। अब आपको यहीं पे सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने का ये हमारा लो है और ये हमारा क्या है? हाई है। हाई कहाँ लिखे? यहाँ लिखे छोटा से, ये हाई है, दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है। अब इसको ब्रेक किए जैसे मार्केट, तो देखिए इसको जब ब्रेक कर दिया हम क्या करेंगे? हम ट्रेडिंग करेंगे।
भाई इसको जब ब्रेक कर दिया तो अब हम ट्रेड करेंगे, उसके अंदर में अब नहीं है। तो हमने ट्रेड किया तो मार्केट यहाँ तक आया, तो हमको कितना पॉइंट मिला है? हमको यहाँ मिला है 10, 20, 30, 40, हमको 40 पॉइंट मिला है। 40 पॉइंट का मतलब अगर आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं तो आपको कम से कम 1000 रुपये का यहाँ प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं तो आपको कम से कम यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 1000 का हो जाएगा। लेकिन हमको 1000 का प्रॉफिट नहीं लेना है। अगर हम एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा टारगेट होगा कि सिर्फ हमको 500 रुपये मिल जाए, हम निकल जाएंगे। बात समझ रहे हैं? क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं तो हमको सिर्फ एक लॉट से हमारा टारगेट कितना रहेगा? 500 रहेगा। और ज़्यादातर 500 ही मिलता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर कितना मिलता है? 500 रुपये ही मिलता है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको बात समझ में आया होगा। चलिए आइए आगे चलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर क्यों चला गया? यहाँ तो कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ सही नहीं है, आपने कुछ ब्रेक ही नहीं कर पाया है। भाई ये आपको दिखाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 15 मिनट का चार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप समझ पाएंगे क्यों ऊपर गया। चलिए आइए उसके बारे में हम थोड़ा बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी सब ये हट जाएगा तो फिर से हमको लगाना पड़ेगा। तो ये ऊपर क्यों गया है इसको भी हम थोड़ी देर बाद बताएंगे। आइए अब देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये ऊपर गया है, तो ऊपर जाने के बाद ये गया है, अब इसको ब्रेक कर दिया, लेकिन ब्रेक करने के बाद देखिए यहाँ टाइम बिताया है, एक बार नीचे आया है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका पहले कैंडल का लो था, इसलिए यहाँ पर रुका, फिर यहाँ पर गया। यहाँ पर देख रहे हैं मार्केट रुक ही रहा है पूरा, ये इतना देर रेंज में ही है, कम से कम 1.5 घंटे रेंज में है। क्यों रेंज में है? क्योंकि यहाँ पर पहले कैंडल का जो कल का जो कल का जो लो है और आज का पहला कैंडल का हाई है, और ये कल का एक क्लोजिंग है। तो इसके बीच में हमको ट्रेड नहीं करना, क्योंकि तीन चीजें हैं, कहीं कहीं मार्केट फंसा ही देगा हमको। तो इसके बीच में और इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन है, इसीलिए देखिए हम मार्केट रुका भी है। लेकिन जैसे इसको ब्रेक किया, इस कैंडल को जो कल का लो है, जैसे इसको ब्रेक किया, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगाया, फिर नीचे आया, लेकिन इससे नीचे नहीं आया है। भाई यहाँ पर अगर हम ट्रेड करेंगे तो यही हमारा ऐसे बहुत छोटा सा हो जाएगा, बहुत छोटा यहाँ पर इससे होगा। और इससे नीचे आया नहीं, ऐसे ऐसे पूरा यहाँ गया, उसके बाद इसके ऊपर भी नहीं गया। क्यों इसके ऊपर नहीं गया है? क्योंकि ये जो कल का हाई है ना, ये भी तो हमारे लिए किसका काम करेगा? रजिस्टेंस का काम करेगा। क्योंकि इसके पहले मार्केट जाने की कोशिश किया था, यहाँ एक बार जाने की कोशिश किया था, नहीं जा पाया था, यहाँ एक बार जाने की कोशिश किया, नहीं जा पाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हमको कंटिन्यू देखना है कि हो सकता है यहाँ भी ना जाए, और गया भी नहीं है, गया भी नहीं है। देखिए यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर जाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं जा पाया, धीरे धीरे करके टाइम खत्म हो गया, तो यहाँ पर ये क्लोज हो गया। अब आइए हम आपको बताते हैं कि ये मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों गया, जब सपोर्ट भी नहीं है तो कैसे ये चला गया। आइए इसको, उसके लिए हमको 50 मिनट के चार्ट में हमको देखना पड़ेगा। चलिए उसके लिए हम इस चार्ट को करेंगे 50 मिनट। ये देखिए चार्ट को 50 मिनट कर लिया, और इसको हम करते हैं थोड़ा सा बड़ा। ये बड़ा हो गया। चलिए ये हमारा कैंडल है, देख रहे हैं ना, ये हमारा कैंडल है। आपको दिखाई दे रहा है नहीं? चलिए दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं, ये देखिए ये 15 मिनट का चार्ट है, और ये पहला कैंडल ये है, कहाँ से बना है? ये पहला कैंडल है, और छोटा सा दूसरा कैंडल ये है, हाँ ये कैंडल बना। उसके बाद यहाँ मार्केट ऊपर क्यों गया है? अब आप लोग कैंडल देख के बताइए मार्केट क्यों ऊपर गया है। भाई आप लोग भी हर चीज आपको पढ़ा भी चुके हैं। यहाँ जो भी कैंडल का इन्फॉर्मेशन है, जो भी कैंडल यहाँ बना हुआ है, उस कैंडल को हमने आपको पढ़ाया है। तो इसको आप लोग कमेंट करके बताइए कि यहाँ कौन सा कैंडल बना है जो मार्केट ऊपर चला गया है। तो दोस्तों यहाँ बना हुआ बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। कौन सा चार्ट बना हुआ है? यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना हुआ है। अगर यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना हुआ है, तो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का मतलब क्या होता है कि मार्केट अब बुलिश करेगा, मतलब मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। यही तो हमने आपको समझाया है कि भाई बुलिश इंगल्फिंग कैंडल जब बनता है, इसका मतलब अब यहाँ पर क्या हो रहा है? बायर डर रहे हैं, अब यहाँ सेलर डर रहे हैं, अब यहाँ बायर हावी हो जाएंगे। ये कौन सा कैंडल है? ये जो कैंडल दिखाई दे रहा है, आप देख पा रहे होंगे, ये इसको ऐसे कर दें
और इसको हम ऐसे कर दे। ये कौन सा कैंडल है? ये है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। तो अगर ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है तो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल क्या काम करता है? ये मार्केट को बुलिश करता है, मतलब मार्केट अब ऊपर की ओर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ से सेलर डर रहे हैं, अब यहाँ पर बायर हावी होंगे। अब इसको बायर मार्केट कहाँ ले जाएंगे? ऊपर लेके जाएंगे। तो यहाँ पर ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल जैसे बना है, ये मार्केट वन वे ऊपर गया है और ये मार्केट यहाँ तक आया है। कहाँ तक आया भैया? ये मार्केट यहाँ तक आया है। तो उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो क्यों गया और नीचे आया तो क्यों आया। उम्मीद करते हैं आपने समझा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।